गुड इवनिंग बच्चों। केमिस्ट्री के वन डे वन क्वेश्चन सीरीज में बेटा फिर एक बार आपका स्वागत है। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं और फिर आज के लिए ले लिया जाए एक नया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन था, रीड केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। पहले पूछ रहे हैं बेटा कि NN बॉन्ड एनर्जी PP बॉन्ड से ज़्यादा है, ये बात गलत है। क्यों? अगर मजबूती की बात आप करते हो तो बेटा NN के केस में छोटे छोटे NN हैं, और अब आप बताओ यहाँ लोन पेयर कितने हो जाएंगे। भाई 5 में से एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया तो कितने बच गए? 2 लोन पेयर इधर है, 2 लोन पेयर इधर है, और छोटी साइज होने के कारण लोन पेयर कहाँ जाएंगे? पास। अगर लोन पेयर पास आ जाएंगे तो इनके बीच रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा। तो नो डाउट बॉन्ड तो छोटा बना होगा, लेकिन रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। तो होना क्या चाहिए था? ऐसे होता तो सही हो सकता था। फिर कह रहे हैं लुईस बेस करेक्टर। बेटा जी, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो लुईस एसिड करेक्टर, लुईस बेस करेक्टर, डाइमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, जितनी भी कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है ये लोग क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक, तो लुईस बेस करेक्टर का ये आर्डर नहीं बल्कि ये आर्डर होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं N2 बराबर C2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एज MOT। बेटा जब N2 की बात करते हो तो यहाँ देखो कितने बॉन्ड होते हैं? 3। एक बॉन्ड कैसा है? सिग्मा, और ये 2 बॉन्ड कैसे हैं? पाई। और जब C2 की बात करते हैं तो बच्चा C2 में सिर्फ 2 ही बॉन्ड हैं, और दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं? पाई। तो इसका मतलब है यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है N2 में, और C2 में भी 2 पाई बॉन्ड है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और फिर कह रहे हैं Na2Cr2O7 इज लेस सॉल्वेबल देन K2Cr2O7। बेटा गलत है, इट इज मोर सॉल्वेबल। जब DNF ब्लॉक में आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हो K2Cr2O7 की, तो जो थर्ड रिएक्शन हम लोग करवाते हैं उसमें यही रिएक्शन आती है, और हम लोग बोलते हैं कि K2Cr2O7 क्रिस्टलाइज कर जाता है। कब? जब Na2Cr2O7 के एक्वस सोल्यूशन में KCl हम लोग डाल देते हैं। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वाटर सॉल्बिलिटी कम है और इसकी वाटर सॉल्बिलिटी ज़्यादा, जबकि आर्डर क्या उल्टा था। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। ठीक, अब आज का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है करेक्ट आर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बेटा बॉन्ड एंगल के 4 आर्डर दिए गए हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा बॉन्ड आर्डर का जो सीक्वेंस दिया गया है वो सही है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए। कल हम लोग मिलेंगे इसके सोल्यूशन और एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।